वेलकम टू द चैनल जहां हम बात करते हैं हेल्थ की। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में दही, छाछ और दही का पानी में से सर्वश्रेष्ठ क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे छाछ के बारे में। देखो छाछ के बारे में आज वाकबट क्या बोलते हैं कि ये क्या है, रुक्ष है, लघु। रुक्ष मतलब थोड़ा ड्राई है, लघु मतलब थोड़ा हल्का है, और क्या ही है उसका रस कैसा है, थोड़ा कसाय है, थोड़ा अम्ल है, मतलब थोड़ा कसीला भी आता है, थोड़ा थोड़ा खट्टा भी आता है। ठीक, ये उसका रस हो गया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ क्या है, अग्नि दीपन करना। दीपन पाचन अनुलोमन मतलब कि आपके पेट में जो आपका डाइजेशन थोड़ा वीक हो गया उसमें क्या आग का काम करेगा। ठीक है, पाचन मतलब आपका डाइजेशन, आपने हैवी खाना खा लिया तो उसमें पाचन करेगा। मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा मांस खा लिया या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, किसी बर्थडे पार्टी में गए बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, उसमें भी काम करेगा। ठीक है, और इसके साथ क्या बोलते हैं, अनुलोमन मतलब कि दीपन करेगा, मतलब पचाएगा तो सही, साथ ही साथ और उसके साथ क्या करेगा, आपका मोशन भी बहुत ईजिली पास करा देगा। ठीक है, तो क्या बोला, रुक्ष है, लघु है, दीपन पाचन अनुलोमन है। ठीक है, उसमें आप आगे बात किस किस रोग में उपयोगी हो सकता है। ठीक है, अगर आपको पाइल्स हो, देखो पाइल्स कैसे होता है, अगर आपका पाइल्स क्या होता है, आपका डाइजेशन हो खराब हो, आपका डाइजेशन वीक होने की वजह से क्या होता है, आपको खाना पचता नहीं। खाना पचने की वजह से क्या, बार बार जब बाथरूम के रास्ते से वहाँ कट हो जाता है, कट होने की वजह से आपको खून वगैरह होने लगता है, इनफैक्ट आपको पाइल्स हो जाता है। तो पाइल्स से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। क्या करेगा, पाइल्स में सीधी सीधी बात आपको मेन कॉजेज आपका ट्रीट कर देगा, डाइजेशन आपका अच्छा कर देगा और साथ ही साथ क्या मोशन पास करा देगा। आपको अगर पाइल्स है तो उसमें सदा उपयोगी बोला गया। अगर आपको गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, आपको भूख नहीं लग रही है, भूख लग रही लेकिन खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें भी सदा उपयोगी कहा गया। तो क्या है, डाइजेस्टिव फायर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आचार्य भगवत क्या बोलते हैं कि वात हो गया, कफ के विकार के लिए सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठ ऑफ द श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ कोई औषधि ही नहीं बनी है। कफ का मतलब, कफ क्या हो सकता है कि अगर देखो हम जो फैट हमारे बॉडी में होता है वो भी कफ का लक्षण है। ठीक है, तो कफ में क्या बोल सकते हैं कि उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी, कैसे क्या करता है, रुक्ष है मतलब कि क्या बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा क्या है, फास्ट चलने वाला है और साथ ही साथ आग लगाने वाला है। और कफ क्या है, मतलब पूरी तरह से ठंडा है, तो आग लगता है तो क्या होता है, ठंडे को काट देता है। ठंडा क्या, आग ही कहीं भी लगता है घर में तो पानी को सोख लेता है। तो वैसे ही जैसे जैसे आपको आप छाछ लेंगे, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार लेते हैं, तो उससे क्या होगा, कफ मतलब आपको फैट को पूरी तरह से ऑब्जॉर्ब करेगा। कहने का मतलब आपको डाइजेशन कोई सा भी प्रॉब्लम, भूख नहीं लग रही हो, आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपका पेट नहीं साफ हो रहा, आपका पेट गड़बड़ हो, आपको बुखार हो गया है, उनमें भी क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, छाछ लेने के लिए बोलता है। क्या होता है छाछ किस लिए, क्योंकि तुरंत वो आपके बॉडी का चैनलाइज मेटाबॉलिज्म को काम करने लग जाता है। इसलिए के साथ मूत्र घात मतलब आपको यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, मतलब क्या बहुत ज़्यादा हल्का होने की वजह से बहुत तेज चलता है। ठीक है, आपका यूरिन का अगर रुका हुआ है, अगर यूरिन मतलब रुक के पेशाब आ रहा है, मतलब आपके पास से बूंद बूंद आ रहा है, उसमें भी सदा उपयोगी कहा गया है छाछ। ठीक है, छाछ के इतने गुण कहे गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दही के बारे में। देखो दही के बारे में क्या कहा गया है, आचार्य वाकबट बोलते थोड़ा हैवी है और ठंडा है, ठंडा थोड़ा गर्म भी है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर ठंडा है, थोड़ा गर्म है, और क्या है, थोड़ा हैवी है और स्निग्ध है, मतलब चिकना है, हैवी है। उसकी वजह से आप लेंगे तो क्या होगा, आपको आपके बॉडी में कफ बढ़ेगा, आपके बॉडी में ठंडापन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कि आपको सर्दी हो सकता है, आपको खांसी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट आपको मोटापा है तो भी आपको नहीं लेना चाहिए। तो उसमें लेना किसने चाहिए, अगर लेना इसलिए इसमें चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा आपका वीक हो चुका है, आप लीन हो चुके हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका डाइजेशन की पूरी वाट लग चुकी है, उसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। हैवी क्या करेगा, वो अगर बॉडी ड्राई हो चुका है, मतलब आपकी पूरी बॉडी हल्की हो चुकी है, अभी का हैवी क्या करेगा, उसको काउंटर कर देगा। मतलब कहने का ये कि आपको दिन में 2 बार से 3 बार आप दही लेते तो उसमें भी सही सदा उपयोगी कहा गया। जैसे कि अगर आपको अब किस किस रोगों में आपको नहीं लेना चाहिए, किस किस सीजन में आपको नहीं लेना चाहिए, हम ये जानते हैं। रोग सबसे बारे में जानते हैं, अगर आपको खांसी हो रहा है उसमें नहीं लेना चाहिए, अगर आपको बहुत दमा की बीमारी हो उसमें नहीं लेना चाहिए, आपको स्नोफीलिया है, ठंडी रिलेटेड कौन सी बीमारी हो, अगर आपको पेट, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो, आपका पेट गड़बड़ हो, तो भी उसमें आपको दही नहीं लेना चाहिए। देखो अब कौन से सीजन में नहीं लेना चाहिए, कौन से टाइम में नहीं लेना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। देखो ठंडी हो गया, गर्मी हो गया है, वसंत ऋतु हो गया, उसमें आपको दही नहीं लेना है। ठीक है, दही को गर्म करके नहीं खाना है। ठीक है, दही को तड़का मार के नहीं खाना है, और इनफैक्ट गर्मी में भी नहीं खाना। और दही कब नहीं खाना चाहिए, दही को रात को नहीं खाना चाहिए। और दही सबसे मेन बात ये समझ लीजिए, थोड़ा कच्चा रह जाता ना, बोलते दही अच्छे से जमा नहीं है, तो उसको भी नहीं खाना चाहिए, वो क्या विष के जैसा काम करता है। ठीक है, तो कच्चा दही आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया छाछ, ये हो गया दही। अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, हम जिसको क्या बोलते हैं, दही का पानी। देखो है तो पानी ही, तो सबसे ज़्यादा गुड़ किससे रिसेंबल करेगा, कि ये छाछ का पानी है, मतलब छाछ के सर्वश्रेष्ठ गुड़ से रिसेंबल करेगा। कहने मतलब ये, अगर उसमें क्या होगा, रुक्ष होगा, मतलब ड्राई है, हल्का है, और क्या ही साथ दीपन पाचन अनुलोमन है, मतलब आपका डाइजेस्टिव फायर को भी बढ़ाएगा, आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब ये इसका सादा पूरा रिसेंबल किससे करता है, ये ताग से रिसेंबल करता है, यानी कि छाछ के साथ काम करता है। और ये थोड़ा दही के साथ भी गुड़ है, तो मतलब पूरी तरह से मथा नहीं है ना, मथाने की वजह से तो छाछ बन जाता है, पूरी तरह से मथा नहीं, मतलब चिकना भी है थोड़ा। ठीक है, चिकना होने की वजह से क्या करेगा, आपका डाइजेशन मोशन
वगैरह अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, तुरंत आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीज कराएगा, मतलब कि तुरंत आपको कॉन्स्टिपेशन जो पेट रुका हुआ है वो तुरंत साफ कराएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अब आप लोग ही डिसाइड कीजिए आपके हिसाब से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, दही, दूध या तो दही, छाछ। आप लोग ही डिसाइड कीजिए आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल है, छाछ सबसे सर्वश्रेष्ठ है या दही श्रेष्ठ है या तो दही का पानी श्रेष्ठ है। ठीक है, थैंक यू सो मच।